उज्जैन के रहने वाले अशोक मंडलोई उन लोगों की भीड़ में शामिल हैं जिन्होंने विवादित ढांचा ढाया था। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजने जा रहे हैं। चर्चा में उन्होंने उस दिन उनके साथ जो हुआ पूरा घटनाक्रम बताया है। विवादित ढांचा गिराने के लिए जत्थे गुंबद पर चढ़ गए। सभी ने ढांचा तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गुंबद का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। मैं भी मलबे के साथ नीचे आ गिरा। प्रशासन को लगा मैं जीवित नहीं बचा तो मुझे मुर्दा घर में रखवा दिया गया। 24 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो खुद को लाशों के बीच पाया। मुझे कुछ लोग अस्पताल लेकर गए। यहाँ खाना बांटने वालों से मदद मांगी तो उन्होंने गाड़ी में ढककर अयोध्या में शिविर तक पहुंचा दिया। यहाँ साथियों ने मेरे शव को उज्जैन लेकर जाने के लिए बर्फ की व्यवस्था कर रखी थी। मंडलोई ने बताया कि बात 90 के दशक की है। मैं पीएचई में नौकरी करता था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल हुआ करता था। कार सेवक बनकर कई बार फैज़ाबाद गया। जब भी अयोध्या जाता वहाँ की मिट्टी लेकर वापस उज्जैन आता था। यह क्रम कई वर्षों से चल रहा था। जब भी वहाँ से लौटता वहाँ की मिट्टी लेकर आता था। आज 32 बरस गुजर चुके हैं। तब मेरी उम्र 34 साल थी। राम मंदिर आंदोलन तेज हो चुका था। 2 नवंबर 1992 को उज्जैन में कार सेवकों की गोपनीय बैठक हुई। पूर्व मंत्री पारस जैन, पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवा कोटवानी, बाबूलाल मेहरे, राधेश्याम त्रिपाठी सहित 500 कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि राम मंदिर के लिए एक जत्था बनाया जाना है। यह देश के हर शहर के कार सेवकों से मिलकर बनेगा। उज्जैन में मैंने जत्थे में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया और फिर जत्था अयोध्या पहुंच गया। 22 जनवरी को रामलला अपने यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, इसमें आप भी जा रहे हैं और आपकी जो बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ने में क्या भूमिका रही आप? 6 दिसंबर 1992 को 6 दिसंबर 1992 को जलाया गया था और हम यहाँ से उज्जैन से विश्व हिंदू परिषद विधायक महोदय पारस जी जैन भी थे, अन्य हमारे साथ में थे और उनके साथ हम 30 तारीख को पहुंच गए थे वहाँ। और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद हवा चली कि मतलब बलिदान जत्था बनने वाला है, तो मैं इनको बिना बताए उस बलिदान जत्थे वालों से मिलने चला गया। हमारे पारस जी इनको कोई को मालूम नहीं, मैं चुपचाप चले गया। उसके बाद वहाँ पर बलिदान जत्थे में मैंने भी मेरा नाम लिखवा दिया था। सभी दूर से 500 जने का जत्था बना था। उसके बाद 500 जने का जत्था बनने के बाद उसके अंदर मैं 11वीं और 5वें नंबर पे था मेरा बलिदान जत्थे में नाम। उसके बाद हम 6 दिसंबर हुए, पूरा सब हम मंच से अशोक सिंघल जी बोल रहे थे, उमा भारती थी, जय भवान सिंह पविया थे, अडवाणी जी, सभी नेता लोग वहां से बोल रहे थे। और हम इतने में मुझे क्या मालूम क्या सूझा, मेरे पास गन और बिल्ली थी, तो मैं गन लेके दीवार के ऊपर चढ़ गया और वहां कूद गया अंदर जाके। तो मैं उसके अंदर कांटे वाली जो जालियां रहती उसके अंदर मैं फंस गया था। फिर मैं धीरे धीरे निकल के फिर बाहर निकल, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर वहां पत्थर के पेड़ पर मतलब पाली पे चढ़ा, तो वहां पे मेरे को पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाले ने रोकने बाद कहा जाएगा, तो मैंने बोला आप भी मतलब के राम जी के भक्त हो, आप राम जी के संतान हो, तो मुझे भी मतलब के जाने दीजिए गुम्मद तक। फिर मैं गुम्मद तक में गया। फिर वहां पे मैंने पहुंचने के बाद पाली पाली चढ़ा और गुम्मद के पास पहुंचा तो चढ़ने की जगह नहीं थी, तो मेरे पास बिलाई थी, तो मैंने बिलाई वो ऊपर फेंकी तो खिले में लटक गई थी, जो धुआं लगता उसके अंदर। फिर उसको मैं चढ़ के ने मैंने झंडा लहराया और एक घन मैंने मारा। सारे पारस जी और सब मतलब सामने मेरे बैठे हुए थे, जय जयकार के नारे लगे और फिर एकदम पब्लिक मतलब के वहां पर टूट पड़ी और वो जितने बैरिकेड थे वो सब मतलब के तोड़ दिए और बैरिकेड उससे लोहे के थे, वो उनने उससे मतलब के खोदना चालू करा उसको। और फिर वो बीच वाली गुम्मत पे में था, तो वो बीच वाली गुम्मत टूटने लगी तो पूरी जाने लगी। तो मैंने सोचा कि मैंने ये वायर जा रहा है, मैंने लाइन तो बंद है, हेवी टेंशन लाइन के वायर जा रहा है, तो मैं उसके ऊपर सीने के बल पे
झुल गया। तो सीने के बल पे उसने बोंस मार के मेरे को गुम्मद से 1000 फीट ऊपर फेंक दिया। उसको फेंकने बाद अंदर मलबे में चले गया। फिर मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। फिर मैं रात को 2 बजे मेरी वहाँ अस्पताल में नींद खुली, तो मैंने मेरे पास में मुर्दे घर में सारे मेरे को पटक दिया था ले जाके। तो चाय तक मतलब डेड बॉडी पड़ी थी मेरे। फिर मैंने दरवाजे बचाया और दर्द मेरे सीने में बहुत हो रहा था। फिर मैंने बजाया तो मेरे को पुलिस वाले निकाला। फिर डॉक्टर बुलाया। फिर मेरा रात को एक्सरा हुआ। एक्सरा होने के बाद मुझे पटकट्टे यहाँ सीने में चढ़ाए, यहाँ पर भी टाँके आए 5। और उसके बाद मुझे लेटाया। फिर आया, फिर करीब 2-2:30 बज गई उस टाइम। फिर रात को मुरली मनोहर जोशी भी आए थे मिलने। तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा पार्टी के साथ आए, मैं उज्जैन का MP का हूँ। तो फिर उन्होंने कि हम खबर करें। न तो वहाँ मतलब कि मेरी घायलों में नाम जारी था, न मृतक लिस्ट में नाम था मेरा। और मेरे को फिर सुबह उठा। फिर मैंने मतलब कि दूसरे दिन छुट्टी मांगी तो नहीं दे रहे थे। फिर बाद में बड़ी मुश्किल से मैंने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवाया, बड़ी मुश्किल से कि आप कहाँ जाओगे, चाहिए तब तो हाकार मच गया। तो फिर भी मैंने कि मैं कैसे भी जाऊँ। फिर विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग आए थे खाना वाना बांटने वहाँ अस्पतालों में। फिर उसके बाद वो खाना वाना तो मैंने उनसे बात करी। फिर वो मेरे को गाड़ी में ढाक के अयोध्या लाए। तो रोड पे मेरे को छोड़ दिया था, जगह नहीं थी, पूरा जाम हो गया था। तो कुछ लोग अपने उज्जैन के थे, तो उनने मेरे को देखा। तो उनने फिर मेरे को खंडे पे डाल के पारस जी को इनके पास लाए अयोध्या में वापस। तो फिर उसके बाद मेरे को उज्जैन लाए। फिर ने बताया पारस जी ने कि तेरी तो हो गई थी पूरी, और मतलब कि जय भवन सिंह जी पड़ी है जी, और ये तेरी प्लेन की व्यवस्था चल रही थी, और बर्फ की सिल्ला ला रहे थे, और ये लाए मेरे को उज्जैन।